ठीक है ते में साथियों, मैं राजकुमार दास, IMR चैनल सतना से। आज हम अपनी टीम के साथ आज ज़िला सतना की नागौद तहसील में जो है पहुँचे हैं और यहाँ हमें जानकारी मिली कि नागौद तहसील के ये जो बरकोनिया मंदिर है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धर्मशाला है और बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो है सत्संग का भी आयोजन जो है यहाँ हो रहा है आज। उसी उद्देश्य से हम यहाँ पहुँचे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो है यहाँ सत्संग हो रहा है। तो अपन यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे देंगे, देखेंगे कैसे क्या यहाँ अनुयायियों को सत्संग सुनाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है सत्संग के दौरान। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने जो है कैमरे में कैद करेंगे, फिर आप लोगों तक भेजेंगे। तो ये जो है ये जो बरकोनिया मंदिर का जो है तो ये गेट है, फ्रंट गेट है और इससे जो है ये सीधा रास्ता जाता है अंदर जहाँ पर सत्संग हो रहा है। वो सत्संग हो स्थल है, वहाँ पर जो है हम आपको ले चल रहे हैं अपने कैमरामैन के साथ में और आपको पूरा अंदर का नज़ारा दिखाएंगे और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, जैसे मतलब यहाँ मतलब व्यवस्थाएं कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, कैसे क्या यहाँ का जो है कार्यशैली, जो आते हैं यहाँ भक्तगण आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं सत्संग सुनने आते हैं। और देख सकते हैं कि ये पूरा जो है ये ग्राउंड जैसे ये पूरा बना हुआ है लबालब, और ये जो है पूरा बरकोनिया मंदिर में आता है, बहुत बड़े स्पेस में जो है तो ये फैला हुआ है। और ये पूरी जगह ये आप देख सकते हैं, ये सब पूरा ये बरकोनिया मंदिर के जो है तहत आता है। और यहाँ पर कई भी कार्यक्रम होते रहते हैं, समय समय पर यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं और कार्यक्रम कराए जाते हैं। ये जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का आयोजन यहाँ पर जो है तो कराया जाता है और आयोजन होते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो भीड़ दिख रही है यहाँ पर, ये सब श्रद्धालुगण हैं और ये जो है यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं और सब सत्संग सुनते हैं। तो इनके अंदर कैसे भाव रहते हैं, इनकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, इनसे भी हम कुछ जानेंगे, इनसे भी बातें करेंगे ताकि ये पता चले कि सत्संग सुनने से लोगों के अंदर क्या भाव पैदा होता है, कौन सी जो है प्रवृत्ति पैदा होती है, इनमें कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार। तो जो ये लोग सत्संग सुनते हैं इनमें कुछ अच्छी चीज़ें व्याप्त हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं ये सब पूरा नज़ारा दिखाते हुए, ताकि आप लोग देखें। ये आपका जो है ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो ये पार्क में जो है व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियों को रखवाया गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये जो आगे अभी हम आपको ले चलेंगे आगे, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे आपको कवर करके दिखाएंगे और भी चीज़ें दिखाना चाहेंगे, ताकि आप लोग देखें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग का आयोजन है वो कितने मतलब सिस्टमेटिक तरीके से कराते हैं। और यहाँ आपस में जो है कोई भाईचारा मतभेद नहीं रहता, एक भाईचारा के हिसाब से यहाँ पर रहते हैं। और आज तक जो भी हम यहाँ पर इनकी जो है सत्संगों को कवर किया, आप लोगों तक पहुँचाया, तो आज तक कोई ऐसी हमें स्थिति नहीं मिली कि मतलब आपस में इन लोगों का विवाद हुआ हो या झगड़ा हुआ हो, ये झगड़ा हुआ हो या आपस में ये गाली गलौज की बातें करते हों। इनको सत्संग के दौरान इतनी अच्छी शालीनता आ जाती है, ये इनके गुरुजी बताते हैं सत्संग के दौरान कि बहुत ही जो है मधुर भाषा में ये वाणी बोलते हैं। तो ये देखिए आप जो है ये अपना ये इधर जो है ये पार्क लगा हुआ है, जहाँ पर वाहन ढेर सारे वाहन यहाँ पर आए हुए हैं। और ये भी पता चला हमें कि एक जोड़ा रामायणी है यहाँ पर। रामायणी मीन्स जिसको अपन शादी बोलते हैं अपने दूसरी भाषा में, लेकिन ये जो भक्त हैं ये उसको रामायणी बोलते हैं। तो रामायणी यानी शादी, उसी को कहते हैं। तो वो भी हम आपको कार्यक्रम अंदर जाके कवर करके दिखाएंगे कि कैसे ये इनकी रामायणियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए अब हम लोगों को अंदर जाना है, मगर ये दो जो है गेट में झंडा लिए सेवादार खड़े हैं, इनसे पूछ कर ही हम अंदर जा सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई बाहर से आता है या अंदर से कोई बाहर जाता है तो बिना इनके आदेश के वो ना तो बाहर जा सकता ना अंदर जा सकता। तो हम इनसे बात करेंगे और जानना भी चाहेंगे कि ये हमें अंदर जाने देंगे हम मीडिया वालों को या नहीं जाने देंगे। हम चलिए इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। सर आप कैसे खड़े हैं यहाँ पर? जी सेवा लगी है इस वक्त जी। कै की सेवा लगी है आप? पार्किंग सेवा। पार्किंग सेवा मतलब पार्किंग सेवा मतलब ये जो वाहन है इनकी निगरानी में खड़े हैं आप, कि कोई वाहन किसी का ले ना जाए या तो व्यवस्थित तरीके से खड़ी करे। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
जी इस सेवा में लगे हैं कि कोई ले ना जाए, सुरक्षा। जी तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आपकी सेवा लगी हो कि नहीं आप नहीं जा सकते अंदर, तो हमें आपसे पूछना तो नहीं पड़ेगा कि हम अंदर जाएं या नहीं जाएं, क्या बोलेंगे? जी आप जा सकते हैं। जा सकते हैं, चलिए बहुत अच्छा। तो हम अगर अंदर जा सकते हैं, इनकी इजाज़त के अनुसार ही हम अंदर आए हैं। और एक हमारे इधर और भी हमारे सेवादार जो है खड़े हैं, ये भी झंडा लिए हैं, इनसे भी पूछ लें। और इधर थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएंगे, ये जो श्रद्धालुगण आते हैं, थोड़ा सा और आ जाइए, थोड़ा सा मैं ये भी कवर करके दिखाता हूँ आज जो है अपने दर्शकों को। ये भी चीज़ मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं यहाँ की। ये जो है ये झोलों में जो है ये देखिए, जो श्रद्धालुगण आते हैं उनके जूते चप्पल इस झोलों में व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा जाता है और उनको टोकन दिया जाता है तरीके से, वो टोकन उनके पास होता है। और जब वो सत्संग सुनकर वापस आते हैं तो टोकन दिखाते हैं और उनको जो उनकी जो उनका मतलब जूता या चप्पल जो भी है वो वही जगह मिलता है, उसी झोले में मिलता है। मतलब इससे क्या होता है कि किसी की चप्पल या जूते चोरी ना जाएं, व्यवस्थित रहें। इस आधार से जो है यहाँ पर ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ये सब सुविधाएं की जाती हैं। हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे सेवा देखते हैं, आपके सेवा का ये क्या उद्देश्य है। सर कुछ बताएंगे आप? थोड़ा सा खड़े हो जाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए, आप सेवा में खड़े हैं, आप भी खड़े हो जाइए। थोड़ा सा बताइए, ये जो सेवा आप कर रहे हैं जूता सेवा, तो इसका क्या उद्देश्य रहता है? इसका मतलब कि भक्तों की जो संगत आ रही है उनके जूता सुरक्षित रहें, तो टोकन दिया जाता है और टोकन जब हमको देते हैं हमको जूता मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब जूता जो यहाँ जमा करते हैं ताकि उनके जूता सुरक्षित रहें, कोई चोरी ना हो जाए, यानी कोई ले ना जाए। जबकि देखा जाता है कहीं भीड़ भाड़ इलाके में किसी के जूते कोई पहन जाता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। ये बहुत बारीकी चीज़ है, इसको छोटे में मत लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। कभी क्या होता है, कभी कार्यक्रम होते हैं, कुछ अच्छे जूते लोग पहन के चले जाते हैं और अपने रद्दी जूते रख जाते हैं। बाद में जिनका वो अच्छा जूता होता है वो बेचारा ढूंढता रहता है मेरे जूते कहाँ चले गए, लेकिन वो पुराना भी जूता नहीं पहन सकता। आखिर वो उस दिन के लिए अपंग हो जाता है और फिर नए जूता, मान लीजिए उस वहाँ पास में बाजार नहीं है तो उसको पैदल चलना पड़ेगा। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा ये की जाती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और भी ले चलता हूँ। अब आपको मैं ले चलता हूँ जहाँ पर सत्संग हाल है, उसके मैं करीब ले चलता हूँ। वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद अभी तैयारियाँ चल रही हैं पंडाल के अंदर, जो मतलब रामायणी होना उसकी जो है पंडाल के अंदर तैयारी चल रही है। तब तक हम आपको ले चलते हैं, उसके नज़दीक तक ले चलते हैं ताकि हम लोगों को पूरी चीज़ें कवर करके दिखा सकें। आइए हम जानते, देखिए यहीं से भी दिख रहा है, ये जो है अभी जो भक्त लोग हैं ये खड़े हैं। क्या सत्संग खत्म हो गया क्या? आप लोग कैसे खड़े हैं बाहर, बताइए आप? जी सत्संग तो अभी चल रहा है। फिर आप बाहर कैसे खड़े हैं? बाहर थोड़ा सा सत्संग का लंच हुआ 5 मिनट। अच्छा, लंच 5 मिनट का, चलिए बहुत अच्छा। इन्होंने बताया कि 5 मिनट का लंच हुआ है, इसलिए हम लोग जो है तो यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। इसके बाद फिर हम पंडाल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसी कड़ी में हम आपको और भी वीडियो दिखाते हुए चलते हैं। और हमारे कैमरामैन थोड़ा सा इधर से आइए, इधर थोड़ा सा कैमरा घुमाते चलिए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ जलराम की व्यवस्था, ये जो है टेबल पर शुद्ध जो गिलासें हैं इनमें जो है जल की व्यवस्था रहती है और यहाँ से लोग जल पीते हैं। इसके बाद जल पीने के बाद जो भी भाई बहन जल पीने के बाद फिर ये जो है आप देख रहे हैं 3 पात्र हैं। ये 3 पात्रों में जो है इनको धोया जाता है ताकि एक भी गिलास कोई जूठी ना रहे। और देख सकते हैं आप कि ये 1 2 3 ये ऐसे शुद्धता का यहाँ जो है ध्यान रखा जाता है। इस मामले में जो ये जलराम की सेवा करते हैं हम इससे थोड़ा सा बात करेंगे, 2 मिनट इनसे कुछ समझेंगे। सर आप ये जो सेवा कर रहे हैं तो ये कितनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं आप इस सेवा में, बताएं थोड़ा। सत्साई भगत जी, हम बिल्कुल साफ रखते हैं। गिलास को 3 बार धोते हैं, फिर जलराम पिलाते हैं। इस टेबल में हम जूठी भी गिलास नहीं रखने देते। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्व परमात्मा हैं, उनका आदेश है। मैं उनका शिष्य हूँ, अशोक दास, सतना MP से। मैं अपने परमात्मा को नमन करता हूँ। सत साहिब। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो भी व्यक्ति, जो भी इनके भाई बहन आते हैं और जूठा गिलास पीने के बाद जो गिलास जूठा हो जाता है वो इस टेबल पे नहीं रखने देते हैं, उसके लिए किसी अन्य भगत की सेवा लगा देते हैं और वो भगत वो जूठा गिलास लेके और इधर जो है ये माइयों की तरफ जो है तो रख देता है। फिर ये माइयाँ बैठी हैं, ये गिलास को धोती हैं। थोड़ा मैं इनसे भी बात करूँगा, इनका ये उद्देश्य क्या रहता है, आप थोड़ा सा कुछ बता पाएंगी? आप जो
सेवा कर रही हैं तो इसमें गिलास कैसे साफ सफाई का आप कैसे ध्यान रखती हैं, बताइए थोड़ा। स्वच्छ रखते हैं भगत जी। सबसे पहले निर्मा राम से धोते हैं, फिर दोबारा जलराम से, फिर तिवारा भी जलराम से धोते हैं जी। ध्यान देते हैं कि ये गंदा ना हो पाए जी। चलिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि हम लोग जो है एक बार निर्मा से धोते हैं, फिर एक बार सेकंड बार फिर पानी में धोते हैं, फिर तीसरी बार भी पानी में धोते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर विशेष साफ़ सफाई स्वच्छता का विशेष जो है ध्यान रखा जाता है। ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रमों में ये साफ़ सफाई है, ये हमने आपको दिखाया। आप हमारे श्रोतागण हैं, बार बार हम आपको ये चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो ये खासियत सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ही कार्यक्रमों में देखी जाती है। इसके बाद जो है अभी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ सामग्रियाँ जैसे पुस्तक हैं, फ्लैक्स है, बैनर हैं, वो पर यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा एक तरफ आ जाइए, थोड़ा कैमरा में दिखाइए। ये जो है पोस्टर फ्लैक्स, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो है ये जो है पोस्टर फ्लैक्स रहते हैं, ये ज्ञान गंगा पुस्तकें रहती हैं। तो ये जो है यहाँ से भगत जन ले जाते हैं और अपने घर में पुस्तकें पढ़ते हैं और फ्लैक्स को अपने दीवारों पर लगाते हैं, ताकि जो है उनके घर में जैसे और भी जो है श्रद्धालु रहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं नाम दीक्षा नहीं ले रखे हैं, वो अपने देवी देवताओं की जो है मूर्ति लगाते हैं। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये शिष्य हैं तो वो जो है तो ये इनकी फ़ोटो घर में लगाते हैं, किसी भी देवी देवता की फ़ोटो नहीं लगाते हैं। उनके घर में किसी भी देवी देवता की फ़ोटो नहीं मिलेगी। तो सर आप सेवा में हैं, कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे हमें? अरे 2 मिनट तो कुछ हमें आप बताएं इसके बारे में, आप सेवा में 2 मिनट। आइए हमारे कैमरामैन थोड़ा इनसे बात करते हैं, 2 मिनट का समय दीजिए भगत जी। सर ये हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये जो सेवा कर रहे हैं आप, इस सेवा का क्या उद्देश्य है? आप ये जो बैठे हैं आप, ये क्या भाव रहता है आपका, बताइए। ये भाव है हमारा, ये संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, ये भक्ति से भगवान है, ये पुस्तकें हैं। इसमें सभी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, जितने भी वेद शास्त्र हैं उस सभी वेदों से ये निचोड़ करके बनाया गया है। ये पुस्तकें हैं, ये इस 3 लोक में ये ज्ञान कहीं नहीं है जो इन वेदों में है। चलिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि जो ये पुस्तकें लिखी गई हैं इनके गुरुजी के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, इसमें एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है वो जो पूरे पृथ्वी के अंदर ऐसा आज तक ज्ञान नहीं मिल पाया। तो वो जो है ये ज्ञान पुस्तकों में है। तो ये यहाँ पर ये स्टॉल लगाए रहते हैं और ये सेवा करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है अब आपको ये जो सत्संग हाल है अंदर का, वहाँ थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं। इसमें अभी अंदर प्रवेश करेंगे, हम अपने कैमरामैन के साथ आएंगे, इसमें आप प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे। आइए कैमरामैन थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये चाय राम व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, इसको भी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। ये चाय राम की व्यवस्था यहाँ पर मुख्य चाय राम की सेवादार कौन है, कौन चाय बनाता है, किसको अनुभव चाय बनाने का? आप बनाते हैं चाय। चलिए हम इनसे बात करेंगे, ये चाय के स्पेशलिस्ट हैं, ये अपने अनुभव में मतलब चाय का ही काम करते। आपकी कोई दुकान भी है क्या चाय की? नहीं, यही परमात्मा की सेवा है, यही बस। अच्छा, मतलब कोई दुकान नहीं है आपकी, आप जब भी चाय बनाते हैं तो यहाँ सत्संग में आते हैं और चाय बनाने का काम करते हैं। चलिए हमें जानकारी ये दीजिए कि चाय जो है बनाते हैं इसमें कितना दूध और कितने शक्कर और कितनी चाय पत्ती, कैसे क्या क्या मिलाते हैं इस चाय में, चलिए बताइए थोड़ा सा। इसमें चाय प्रथम बनाने से पहले, सर्वप्रथम बनाने से पहले इसमें दूध यदि 10 लीटर है तो 10 लीटर पानी ही डालेंगे। अच्छा। इसमें और 10 लीटर पानी, 10 लीटर चाय, और इसमें जैसे हमें डालना है इसमें शक्कर, चीनी, तो एक लीटर पानी में एक लीटर दूध में आधा किलो जी शक्कर पड़ेगी। अच्छा जी। इस अनुपात से मतलब आप इस चाय में डालते हैं जी। आप भी कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे क्या? ये चाय अमृत समान है भगत जी, अमृत समान है। ये चाय मान लीजिए कि होटलों में जहाँ 50-50 रुपया की मिलती है, यहाँ पे निःशुल्क परमात्मा प्रदान करते हैं। 1 चाय, 4 चाय, 5 चाय, जितना पीना उतना पी लें। चलिए बहुत अच्छा इन्होंने जो जानकारी दी कि यहाँ पर जो है कोई चाय का पैसा नहीं लगता, निःशुल्क चाय रहती है, चाहे 2 बार पियो, 4 बार पियो, 5 बार पियो। चाय राम देखिए, अब ये थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, बिस्कुट भी ये जो है फ्री रहती हैं और ये बता रहे हैं कि जितनी बार खाना हो, जितनी बार चाय पीना हो, जितनी बार चाय के साथ बिस्कुट खाना हो, यहाँ पर निःशुल्क रहता है। कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई साहब आप दोबारा क्यों ले रहे, तिबारा क्यों ले रहे। ये खासियत हमने देखी है ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, इसी कड़ी में हम आपको अब स्टेज के अंदर ले चलेंगे। तब तक के लिए मैं जो है थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर बाद फिर मिलता हूँ पंडाल के अंदर, उसमें जाने में थोड़ा समय लगेगा। नमस्कार।